हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट वीडियो में प्रायिकता के और क्वेश्चन करते हैं। आपको प्रायिकता पूरी करनी है तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक पूरा देखना है। तो पी 60% स्थितियों में सत्य कहता है, तो 60/100 और ए नोट भी निकाल लेते हैं। 1 - 60/100 याद देगा 40/100। अब आनंद 90% स्थिति में सत्य कहता है और बाकी कितने रहेंगे? 1 - 90/100, तो पी नोट आ जाएगा 10/100। पी विरोधाभास होने की प्रायिकता, तो क्या होगा? ए सत्य कहेगा तो बी उससे सहमत नहीं होगा। अगर ए असत्य कहेगा तो बी उस सत्य को कह देगा। अब दोनों के कहने की अपनी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पूरी स्वतंत्रता है, तो ये स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। पी ए का मान है 60/100, बी डैश का मान है 10/100 प्लस ए डैश का मान है 40/100 और ये है 90/100। तो 600 प्लस 3600/10,000, 4200/10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 21/50। नेक्स्ट देखो क्या है, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5, तो उसी की पत्नी के उन्हीं 25 वर्षों में 3/4 है। तो प्रायिकता निकालने की दोनों जीवित रहे, कम से कम एक जीवित रहे या केवल पत्नी ही जीवित रहे। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन करना है। तो ये स्वतंत्र घटनाओं का क्वेश्चन ही है, क्योंकि दोनों के जीवित रहने में एक दूसरे की प्रायिकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे तो आजकल तो क्या होता है कि एक चला जाता है तो दूसरा भी साथ के साथ चला जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में जीवित रहे या नहीं रहे उसकी एक दूसरे की प्रायिकताओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब देखो क्या हम स्वतंत्र घटना से मानेंगे व्यक्ति के जो जीवित रहने की प्रायिकता को पी ए से लिखते हैं और इसका जो पी ए नोट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 - 4/5, 1/5। पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है, तो जीवित न रहने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 3/4, आंसर आ जाएगा 1/4। फर्स्ट पार्ट है दोनों 25 वर्षों तक जीवित रहे, तो दोनों जीवित रहे मतलब ए भी जीवित रहे और बी भी जीवित रहे। इसके बीच में कुछ नहीं लगा, मतलब एंड है, इंटरसेक्शन है, और है, तो क्या आ जाएगा? पी ए पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं है। ये है 4/5, 3/4, आंसर आ जाएगा 3/5। दूसरा है कम से कम एक, कम से कम एक जीवित रहे। कम से कम एक देखो मतलब क्या होता है, या तो पहला जीवित रहे या दूसरा रहे या दोनों, या फिर हम इसको कम से कम एक का हमने पहले भी कहा कि यूनियन से कर देते हैं, तो किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले ए जीवित रहता है तो बी नहीं रहता, फिर ए जीवित नहीं रहता तो बी, या फिर दोनों जीवित रहते हैं। इससे भी कर सकते हैं, या तो एक जीवित रहे या दोनों जीवित रहे, या फिर इसका यूनियन पी ए यूनियन बी, मतलब पी ए पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल ली है, इस स्टेप से निकाल लेंगे, आंसर सेम आएगा। अब ये भी स्वतंत्र घटनाएं ही होती है, तो इसको लिख दिया पी ए पी बी नोट, पी ए नोट पी बी, पी ए पी बी। पी ए का मान हमारे पास है 4/5 और पी बी नोट का मान है 1/4। पी ए नोट का मान है 1/5, 3/4, 4/5, 3/4। काटते नहीं है इसको, क्योंकि सबका लघुत्तम 20 आ रहा है। तो जब लघुत्तम 20 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इसमें? 4 + 3 + 12, आंसर आ जाएगा 19/20। क्लियर है? तीसरा है केवल पत्नी 25 वर्षों तक जीवित रहे, तो मतलब पहला जीवित नहीं रहा और दूसरा जीवित रह गया, तो पी ए नोट
पी ए नोट का मान है 1/5, पी बी का मान है 3/4, 3/20। क्लियर है? इसको नोट कर लो। अब देखो क्या, बच्चों के 3 समूह में क्रमशः है 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां 2 लड़के, 1 लड़की तथा 3 लड़के हैं। तो 3 समूह है। प्रथम समूह जो है ना हमारे पास, जो फर्स्ट समूह है उसमें क्या है, या तो गर्ल्स लिख लेते हैं या बॉयज। तो प्रथम समूह में 3 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। दूसरा जो समूह है सेकंड वाला, उसमें 2 हैं दोनों। और तीसरा समूह जो है उसमें क्या है, 1 लड़की है और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह में से एक बच्चे का चयन किया जाता है। इस प्रकार चुने गए तीनों बच्चों में से 1 लड़की तथा 2 लड़कों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो प्रायिकता जो हमारे पास होगी, अभिष्ट प्रायिकता, ये हमने निकालनी है। अभिष्ट प्रायिकता देखो क्या है, अगर प्रथम समूह से लड़की आती है तो उसको G1 लिखेंगे, द्वितीय समूह से लड़की आती है उसको मैं G2 लिखूंगा, तृतीय समूह से लड़की लेते हैं तो G3, ऐसे B1 B2 B3। 1 लड़की चाहिए और 2 लड़के चाहिए। मैं ये मान लेता हूं कि पहले समूह से लड़की आ गई, बाकी दोनों समूह से लड़के आ गए, प्लस कुछ नहीं लगा तो मतलब इंटरसेक्शन। ऐसा हो सकता है कि लड़की दूसरे समूह से आए तो पहले समूह से लड़का और दूसरे समूह से लड़का। ऐसा हो सकता है कि जो लड़की है वो तीसरे समूह से आए तो पहले समूह से लड़का और दूसरे समूह से लड़का। अब किसी भी समूह से कुछ भी आए तो एक दूसरे की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालते, तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। G1 PB2 PB3, PB1 PG2 PB3 प्लस PB1 PB2 PG3। मैं यहां निकाल लेता हूं। जो PG1 है ना, यहां से निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 है, कुल है हमारे पास 4, और PB1 आ जाएगा 1/4। ऐसे PG2 हमारे पास आ जाएगा 2/4, PB2 भी आ जाएगा 2/4। ऐसे PG3 जो आ जाएगा हमारे पास 1/4, PB3 आ जाएगा 3/4। क्लियर है ये? अब यहां मान रखते हैं G1 का मान 3/4 और PB2 2/4, PB3 3/4 प्लस PB1 1/4 2/4 और B3 3/4 प्लस PB1 1/4 2/4 और G3 आ जाएगा 1/4। हल करते हैं, सबका लघुत्तम आ जाएगा 64, 3 9 और 2 18, 6 24 और 2 26। 26/64 कट जाएगा तो आ जाएगा 13/32। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो क्या, माना A तथा B 2 स्वतंत्र घटनाएं दी है इसमें, मतलब स्वतंत्र घटनाओं का क्वेश्चन है। दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता हमें दे रखी है, मतलब P A इंटरसेक्शन B हमें दे रखा है 1/8, और दोनों के एक साथ घटित न होने की प्रायिकता भी दे रखी है A0 इंटरसेक्शन B0 3/8। स्वतंत्र घटनाएं तो इसको मैं लिख सकता हूँ PA PB 1/8, और इसको लिख सकते हैं PA0 PB0 3/8। इन दोनों को हल करके हमने A और B का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं, जो PA है वो है x और PB हमारे पास है y। एक समीकरण तो आ गई xy बराबर 1/8। ये क्या करते हैं, PA नोट हो जाएगा 1 - x 1 - y, ये है 3/8। अब इसको गुना कर देते हैं, यानी 1 - x - y प्लस xy इक्वल टू 3/8। तो आ जाएगा 1 3/8 को इधर लिख देते हैं, xy का मान रख देते हैं, xy का मान है 1/8, x और y दोनों उधर ले जाते हैं x + y।
x प्लस वाई, 8 लघुत्तम आ गया, 8 माइनस 3 प्लस 1, तो x प्लस वाई का मान आ गया 8 और 1 9, 9 माइनस 3 6/8, 6/8 का मान आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास आ गई दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। हमने एक करते भी आ रहे, कई बार किया हमने कि जो x इस x प्लस वाई दे रखा है ना, तो x माइनस वाई निकाल देंगे। इसका जो होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। इन दोनों को खोल के देख लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे माइनस 2xy। x माइनस वाई इसका मान हम निकालेंगे, 3/4 रखेंगे तो 9/16 माइनस 4/8, ठीक है। तो 16 लघुत्तम आ गया, 9 माइनस ये आ जाएगा 16 को 8 से 2 के 8, तो आ जाएगा 1/16। लघु वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/4, ठीक है। ये दूसरी समीकरण होगी। अब हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, एक बार तो हम लेंगे प्लस का साइन और एक बार हम लेंगे माइनस का साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का मान आ जाएगा 1/4, ये समीकरण 3, ठीक है। समीकरण सॉरी ये 3 होगी और ये 4। अब 2 और 4 को हम हल कर देंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 4, जब दोनों को जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा, यानी 2x 3/4 प्लस 1/4, तो 2x का मान आ जाएगा 4/4 1, तो x का मान आ गया 1/2, ठीक है। x का मान 1/2 समीकरण 1 में रखते हैं, 1/2 रखेंगे तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 1/4। अब हम लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा माइनस 1/4, यह समीकरण 5 होगी। तो हम 2 और 5 को हल करेंगे, हम 4 को नहीं करेंगे, 2 और 5 को। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 5, इस बार दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो 2x का मान आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो 2x का मान आ जाएगा 1/2, 2/4 1/2, x का मान आ गया 1/4। अब x का मान हम करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, यहाँ भी 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 में x का मान 1/4 रखेंगे तो 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, x और y की जगह मान रखते हैं, तो देयरफॉर इसलिए pa का मान आ गया 1/2, pb का मान आ गया 1/4, या फिर क्या आएगा, pa x की जगह pa रखते हैं 1/4, pb का मान आ गया 1/2। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे क्वेश्चंस, आप इसको अच्छी तरह से रिपीट करना, लिख के चेक कर लेना, इसको नोट कर लो।